नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बजट सत्र के तीसरे दिन आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी सरकार को जबरदस्त ढंग से घेरने की कोशिश की है। यानी कि हर एक मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, चाहे भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे को लेकर हो, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया ना जाना हो, चाहे फिर बेरोजगारी को लेकर हो और चाहे महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं फर्जी वोटर्स के, उसको लेकर हो। लगभग हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों को उठाया, किन किन मुद्दों पर बीजेपी को, मोदी सरकार को घेरा है, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ एनडीए सरकार को बल्कि युवाओं के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी यूपीए की सरकार को भी घेरा। सबसे बड़ी चीज यह रही, राहुल गांधी ने दरअसल एक चुटकी लेते हुए आरोप लगाया और कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था तब एस जयशंकर अमेरिका जाकर ये कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मिल जाए। यानी कि राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं अक्षरशः आपको बताता हूं। राहुल गांधी भाषण देते हुए कहते हैं कि अगर हमारे देश के पास अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता तो विदेश मंत्री को इतनी बार जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ताजपोशी में पीएम को शामिल कराने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ता। विदेश मंत्री को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि वो अमेरिका जाते और कहते कि प्लीज हमारे प्रधानमंत्री को कॉल करें। इस दौरान बता दें सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। अब इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। एस जयशंकर ने कहा है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मनगढ़ंत राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, ये आरोप ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी, किरण रिजिजू की तरफ से भी ये बात कही गई है कि तथ्य से दूर है ये चीज, और जो आरोप लगाए वो मनगढ़ंत आरोप हैं। जब देश की बात आती है तो इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के मामले में सबको एक रहना चाहिए। यानी कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, बीजेपी ने पलटवार किया है। अब सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने कई और मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को घेरा। बता दें राहुल गांधी ने संसद में चीन को लेकर भी बयान दिया, कहा चीन आज हमारी जमीन पर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खारिज कर दिया। वहीं सेना ने पीएम मोदी की बात से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि सेना ने कहा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। वहीं किरण रिजिजू ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आप सदन में मनचाही बात नहीं बोल सकते, ठीक नहीं है, यह गंभीर विषय है। वहीं राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा भले ही हम बढ़े हैं, लेकिन एक सार्वभौमिक समस्या जिसका हमने सामना किया वो ये है कि हम बेरोजगारी की समस्या निपटने में सक्षम नहीं है। ना तो यूपीए सरकार और ना ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया है। यानी कि जहां एनडीए की सरकार को घेरा राहुल गांधी ने, वहीं वो यूपीए सरकार की भी आलोचना करते हुए नजर आए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई नेता अपनी पिछली सरकार पर आरोप लगाता है, आलोचना करता है, तो वो भारतीय राजनीति में एक तारीफ काबिल चीज हो जाती है। अब सबसे बड़ी चीज है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी तमाम तरह के तब भी सवाल खड़े हुए थे, आज भी सवाल खड़े हुए हैं, जब राहुल गांधी ने यह कहा है कि पहले प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्णय लेते थे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा। वहीं बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था इस पैनल से। इसको लेकर कहा तो मैं इस मीटिंग में जाऊंगा, वहां पर मोदी जी और शाह जी निर्णय करेंगे, मेरे जाने का फायदा ही क्या हुआ। यानी कि 2-1 का जो अनुपात है उसके बारे में राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए और कहा कि अगर नेता विपक्ष वहां जाता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं विरोध का, क्योंकि 2 लोग समर्थन में पहले से ही, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर समर्थन में है तो मैं विरोध करूंगा भी, तो उसका फायदा क्या होना है। वहीं ये एक और सबसे बड़ी चीज उठाई कि महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर जो नतीजे सामने आए थे, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि बड़ी संख्या में, कांग्रेस आरोप लगा रही थी, बड़ी संख्या में फर्जी वाड़ा हुआ है वोटर्स
का और जो चुनाव आयोग है वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। इसको लेकर भी उन्होंने कहा महाराष्ट्र में 5 महीने में उतने वोटर बढ़ा दिए जितने हिमाचल की कुल आबादी है। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन को वोटर डेटा देना ही चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया राहुल गांधी के बयान का, जिसमें लिखा है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश जितनी आबादी के मतदाताओं को जोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर वोटर्स का अंतर है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में करीब 70 लाख मतदाता अचानक से प्रकट हो गए। महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में उतने वोटर नहीं जुड़े जितने सिर्फ आखिरी 5 महीने में जोड़ दिए गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर बढ़ गए। इसलिए हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमें लोकसभा और विधानसभा मतदाताओं का नाम, पता और पोलिंग बूथ की जानकारी दे दीजिए। इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। यही कारण है प्रधानमंत्री ने सिर नीचे कर लिया है और मुझसे नजरें नहीं मिला रहे हैं। ये राहुल गांधी ने बयान दिया था। वहीं एक और बयान है जिसको कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा जब मैं संसद में आई हूं तब से कई तरह के भाषण हुए। आज जैसा भाषण राहुल गांधी जी ने दिया, भाषण ऐसा ही होना चाहिए जिसमें नेता देश के लिए अपने विजन के बारे में बात करे, वो देश के बारे में बात करे। ये प्रियंका गांधी ने दिया है। आवेश तिवारी नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं आज संसद में राहुल गांधी ने ऐतिहासिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न केवल मौजूदा भाजपा सरकार बल्कि पूर्व की यूपीए सरकार भी युवाओं को बेरोजगारी का समाधान खोजने की दिशा में कुछ भी बताने में असफल रही है। ऐसा सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। ये बात उन्हें अलग बनाती है, बड़ा बनाती है। यानी कि ये बात तो तारीफे काबिल है जो राहुल गांधी ने अपनी भी सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी यूपीए सरकार, उसकी भी आलोचना करी और कहा कि युवाओं के मामले में जो काम करना चाहिए वो नहीं किया गया। और एनडीए सरकार की भी आलोचना की और जो समस्याएं हैं बेरोजगारी की, उनको खोजने में, यानी खोजने का जो समाधान था उसका, वो नहीं खोज पाई। आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसकी कांग्रेसी काफी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ करके कह रहे हैं राहुल गांधी ने ऐतिहासिक भाषण दिया है। बहरहाल बीजेपी आलोचना कर रही है भाषण की और जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया उसका बीजेपी पलटवार कर रही है और कह रही है मनगढ़ंत अपनी बातें बताई। लेकिन लगभग जो हर मुद्दे हैं उस पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की है। बता दें दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लगातार राहुल गांधी मंचों से भी बीजेपी पर, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। और आज बजट सत्र के तीसरे दिन संसद में भी राहुल गांधी का जो रूप देखने को मिला वो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को खुशी दे रहा है। यानी कि राहुल गांधी ने हर मुद्दे पे घेरने की कोशिश की है। वही बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं, यानी पलटवार किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मनगढ़ंत चीज़ें बताई हैं और ये चीज़ें ठीक नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी आज बोले हैं। अब बीजेपी के नेता भी राहुल गांधी पर हमलावर हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो भाषण है वो बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।